जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल श्री सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए एक, जो व्यक्ति साधना करते हैं या पूजा पाठ करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण किस लिए है कि भाई, अगर आप साधना करते हो तो साधना में आपके अनुभव होते हैं, आपकी परीक्षाएं होती हैं। अब वो होती क्यों हैं, इसी तथ्य को इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो भी साधक पूजा उपासना करते हैं या कोई भी साधना करते हैं, उनकी परीक्षाएं क्यों होती हैं, क्या ऐसा कारण होता है। भाई, साधना आप करते हो तो सीधा सीधा मंत्र जाप करते हो, मंत्र सिद्ध हो जाना चाहिए, या फिर देवता को सीधे आपके सामने प्रकट हो जाना चाहिए। भाई, नियम तो यही कहता है ना कि आपने मंत्र जाप किया, देवता आपकी पूजा से खुश हुआ। अब जब देवी या देवता आपकी पूजा से खुश है तो वो आपको आकर के वरदान दे दें। लेकिन ऐसा इतना आसानी से होता क्यों नहीं है। जितनी आसानी से साधक समझ लेते हैं कि भाई इतनी आसानी से हो जाएगा, तो इतनी आसानी से ऐसा होता क्यों नहीं है, कारण क्या है इसका। देखिए, इस मामले में हमें एक प्रकार से ऐसे समझना चाहिए कि जैसे कि एक विद्यालय में या स्कूल में कोई भी बच्चा है, वो पढ़ने के लिए जाता है। अगर वो पढ़ने के लिए जाता है तो उसे हाई स्कूल करने के बाद, यानी 10वीं क्लास पास करने के बाद उसको एक डिग्री मिल जाती है, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि भाई तुमने हाई स्कूल पास कर लिया। ठीक है, और वो मान्य होता है हर जगह पर, उसे कोई भी नहीं नकार सकता है। किसी भी परीक्षा में या फिर नौकरी के लिए आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी वो मान्य होता है, और जो शुरुआत का होगा उसी की जो कॉपी होगी वही आपकी जन्म तिथि, आपका नाम, सब कुछ वही रहेगा जो पहले वाले में होता है, जो स्टार्टिंग वाले में होगा। अब अगर हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी हर महीने, 6 महीने में एक बार या फिर 1 साल में आपकी उसके बाद में परीक्षा होती है। और परीक्षा क्यों होती है कि भाई आपने क्या सीखा, ये देखा जाता है कि आपने जो हमने पूरे वर्ष में पढ़ाया है, आपने उसमें क्या सीखा, आप कितनी आपने मेहनत की है और कितना आप रिजल्ट आपका अच्छा है। तो उससे आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। अब ऐसे ही जो देव या देवी होती है वो साधक की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उस परीक्षा में और ये जो साधक की परीक्षा होती है, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है कि इसमें जो देव या देवी है वो साधक को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देते हैं, और वो इसलिए कष्ट देते हैं कि भाई ये साधना को छोड़ दे और वो प्रभु की सत्ता की तरफ ना बढ़े। अब ऐसा इसलिए होता है, देखिए, कुछ साधक तो ऐसे होते हैं कि उनके अंदर साधना तो कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर सभी प्रकार के छल प्रपंच भरे हुए हैं, इस शरीर के अंदर ही मौजूद हैं। उनका एक उद्देश्य होता है, कोई ना कोई ऐसा उद्देश्य होता है कि नहीं, मैं इस साधना को करने के बाद अगर मेरे सामने कोई भी देवी देवता प्रकट हो जाएंगे तो मैं ऐसा वरदान मांगूंगा, या फिर मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा, या फिर मैं किसी व्यक्ति को मार दूंगा। किसी किसी का उद्देश्य होता है केवल साधना करना कि मैं अपने केवल शत्रु को ही मारूंगा। अब इस स्थिति में साधक के सामने बहुत परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि उसके अंदर जब तक मैल भरा हुआ है, जब तक सारे प्रपंच भरे हुए हैं, तब तक साधना उसको सिद्ध नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि साधना करने से पहले तो साधक समझ लेता है कि मुझे ये काम करना है,
क्योंकि तब तक वो अंदर से निर्मल नहीं हो पाता। और जैसे जैसे वो साधना करता है, उसके अंदर के जो विकार हैं वो विकार उसके समाप्त होने लगते हैं, उन विकारों में परिवर्तन आने लगता है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो सब कुछ, कि तू क्या चीज लेकर के साधना में बैठा था, क्या नहीं लेकर के बैठा था, उसका माइंड परिवर्तन हो जाता है पूरी तरीके से। और वो उस स्थिति में फिर नहीं होता है कि वो अपने दुश्मन को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाए। अब इसमें होता क्या है कि जो देव या देवी होती है जिसकी आप पूजा करते हैं, वो आपके मनोविकार को पहले खत्म कर देते हैं। और जो आपका शत्रु होगा, उस शत्रु के अंदर जो शत्रुता भरी हुई है, उस शत्रुता को खत्म कर देते हैं। वो आपके जो शत्रु है वो भी आपके साथ प्रेमवत व्यवहार में आ जाता है, और वो उस देव की कृपा के कारण ही होता है। अब जब वो खुद ही प्रेमवत आपके पास आ चुका है, तो आपका भी जब माइंड परिवर्तन हो चुका है, तो वो सभी जो आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है वो क्रोध समाप्त हो जाता है। लास्ट में फिर आप सोचते हैं कि भाई नहीं, अब कुछ नहीं करना है, अब तो सिर्फ देवी देवता के दर्शन ही करने हैं और लोगों का भला करना है। जब वो स्थिति आ जाती है और व्यक्ति सोचने समझने की उसके अंदर इतनी क्षमता आ जाती है कि क्या बुरा होता है, क्या अच्छा होता है, मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, या मुझे अपनी सिद्धियां गुप्त रखनी चाहिए, या मुझे उनका जनमानस में प्रचार करना चाहिए। तो जब उसके अंदर ऐसी प्रवृत्ति आ जाती है कि वो अपनी शक्तियों को गुप्त रखेगा, बिल्कुल उसको पता ही नहीं लगेगा दूसरे को कि इसके पास कोई सिद्धि भी है, और सिर्फ वो भला करने की सोचेगा, तब देव उसके सामने प्रकट होते हैं, तब उनको साधना में सफलता प्राप्त होती है। उससे पहले सफलता नहीं प्राप्त होती। अब दूसरा कि ऐसे बीच बीच में जो आपकी परीक्षाएं होती हैं, वो परीक्षाएं कैसी कैसी होती हैं, या ऐसा इस होता किस लिए है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी साधक है वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, और वो उससे अपनी मनोवांछित जो भी उसकी इच्छा है उसका वरदान वो प्राप्त कर लेगा, और वो संसार के आवागमन से छूट जाएगा। इसलिए जो प्रभु ने उसकी जो सत्ता है उस तक कोई ना पहुंच पाए, उसके लिए उसने अनेक उसके बीच में जो व्यवधान हैं, जो बाधाएं हैं, वो उपस्थित कर दिए जाते हैं। और पूजा आराधना करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके पूजा के कार्य में भूत प्रेत जिन्न अनेक प्रकार की ये जो वायव्य आत्माएं हैं या फिर देव हैं, उनके द्वारा जो है उसमें व्यवधान पैदा करा जाएगा, उसमें रुकावट पैदा करी जाएगी। पूजा करते करते साधक बीमार भी हो सकता है, पूजा करते करते साधक के किसी प्रकार के कोई नुकसान भी हो सकता है, ऐसा होता है। अब ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर आप नियमों का ठीक प्रकार से पालन नहीं कर रहे हैं, मान लिया कि आप साधना तो कर रहे हैं, लेकिन आपके जो नियम हैं, ब्रह्मचर्य व्रत, दूसरों को हानि ना पहुंचाने का, दूसरों को किसी प्रकार का दुख ना देने का, फूलों से प्रेम, सभी से प्रेम, और उस परमात्मा की या उस देवी देवता जिसके भी आप साधना कर रहे हैं उसके प्रति प्रेम, उसके प्रति लगन, उसके प्रति विश्वास और भाव, अगर उसमें कमी है तो आपके पास में व्यवधान ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, रुकावटें ज़्यादा से ज़्यादा आपके साधना में आएंगी। और अगर आप इन नियमों पर सही चल रहे हो तो फिर आपके सामने रुकावटें ना तो ज़्यादा आएंगी, ना ही व्यवधान ज़्यादा पैदा होंगे। क्यों? क्योंकि अगर देव भी तो जानता है ना, उसे पता है कि इसके अंदर ऐसी भावना नहीं है, ये बहुत आचरण का अच्छा है, बहुत सदाचारी है, नियम का पालन करने वाला है, तो वैसे व्यवधान उपस्थित ना करके छोटे छोटे व्यवधान आपके सामने आएंगे, उन सभी को पार करते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे और देव आपको दर्शन देंगे। फिर अब बात वही आई जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कही थी
कि भाई व्यवधान उसमें ज़्यादा क्यों आए, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ छल कपट और ईर्ष्या, वो जो चीज़ भरी हुई है ना, वो पहले समाप्त होगी, तब देव के दर्शन होंगे। और अगर आपके अंदर वो चीज़ पहले से ही समाप्त है तो फिर आपके व्यवधान उतने आएंगे ही नहीं, क्योंकि देव और देवी को भी पता है कि भाई इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, तो उतने व्यवधान आएंगे ही नहीं बीच में, और आपको दर्शन भी जल्दी होंगे। क्योंकि दर्शन तो तभी होंगे जब ये चीज़ें गायब हो जाएंगी आपके शरीर से, आपके मन मस्तिष्क से। और जब वो पहले ही गायब हो चुकी हैं तो फिर किस बात की देरी है फिर। और जो बीच में जो जैसे कि भूत प्रेत वगैरह बीच में व्यवधान पैदा करते हैं, अब वो क्यों करते हैं? क्योंकि जब कोई साधक होता है, वो पूजा करता हुआ होता है, और वो अपने जो मंत्र उच्चारण है वो कर रहा होता है उस वक्त में, तो उस मंत्रो उच्चारण से उस एरिया से गुजरने वाली, क्योंकि आप तो उनको नहीं देख रहे हो, लेकिन हर एरिया से कोई ना कोई वायव्य आत्मा गुजरती है जहां भी आप पूजा कर रहे हो। तो अदृश्य जो वायव्य जो आत्मा होती है वो उस स्थान पर या तो पहले से उपस्थित होते हैं या फिर उधर से गुजर रहे होते हैं वो। तो वो ये सोचते हैं कि भाई ये व्यक्ति, इसको साधना से हटाना चाहिए। कुछ तो ऐसे होते हैं उद्दंडी, कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई वो ये सोचता है कि ये मेरी पूजा करे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भूत प्रेत इसलिए अपनी पूजा कराना चाहता है क्योंकि अगर वो किसी भी कारण से उसकी पूजा होनी शुरू हो जाती है तो उसमें शक्ति बढ़ने लगती है, वो ताकतवर होने लगता है, उसकी ताकत बढ़ने लगती है जब उसकी पूजा होनी शुरू हो जाती है। और भूत प्रेत यही चाहते हैं कि भाई उनकी भी कोई पूजा करने वाला हो और वो देवताओं की श्रेणी में आ जाएं। आपने देखा भी होगा कि जब किसी घर में किसी भी देव की या देवता की या कोई प्रेत हो, वो घर में जाकर के स्थान बना लेता है और उसकी पूजा होनी शुरू हो जाती है, तो वो प्रेत वहां से हटाना मुश्किल हो जाता है। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं, मुश्किल इसलिए हो जाता है कि उसके अंदर ताकत बढ़ जाती है, और जब उसके अंदर ताकत बढ़ जाएगी तो सामने वाली चीज़ जो हटाने वाली है या हटाने वाला जो भगत है या फिर जो भी साधक है, उसको बहुत ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसकी ताकत उस प्रेत से ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो हटा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो वो भी ये चाहते हैं कि भाई हमारी पूजा हो और हम भी देवताओं की श्रेणी में आ जाएं। तो इसलिए जो साधक होता है ना, पूजा में सबसे पहले उसकी जो पूजा होती है उसमें भूत प्रेत ही व्यवधान उपस्थित करते हैं सबसे पहले। और इन व्यवधानों से आपको घबराना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और ना ही आपको विचलित होना है इन चीज़ों से, क्योंकि सबसे पहले मान लिया कि आपकी साधना में भूत प्रेत व्यवधान उपस्थित करेंगे, तो आप सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल कीजिए, आपकी साधना में नहीं आएंगे। किसी भी सुरक्षा घेरे का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है कि आप भूत प्रेत की तो पूजा कर रहे हो और हनुमान जी का सुरक्षा चक्र लगा दिया। भूत प्रेत तो क्या कोई भी नहीं आएगा वहां, तो क्योंकि वो तो अकेले ही खड़े नजर आएंगे बस। तो इसलिए उस स्थिति में ऐसा घेरा भी लगाना उचित नहीं है। हाँ, किसका घेरा लगा सकते हो, आपको भी देखना होता है कि भाई अगर मान लिया हम किसी भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो भूत प्रेतों को जो सरदार है यानी कि भैरवनाथ, उसी का घेरा लगाओ, या फिर कोई ऐसा घेरा लगाओ कि जो केवल भूत प्रेतों को रोक सकता है। जो मैंने कि आपको बताया था, मैंने कई बार वीडियो में भी बताया है, ओम ऐसर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु से वाग्या अपक्रमणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो देशम सर्वेषां द्रोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये नॉर्मल है, किसी भी भूत प्रेत सर्प वगैरह बिच्छू वगैरह इन सब के लिए, इन सब से आपकी रक्षा करता है। तो आपको वही तो चाहिए भाई, आपको देवी या देवता को थोड़ी रोकना है, आपको तो इन सब चीज़ों को रोकना है कि भाई ये हमारी पूजा में व्यवधान उपस्थित ना करें। बस इतना इस्तेमाल करो, काफ़ी है। तो जब साधक इन सभी चीज़ों से जूझता रहता है, आपने देखा भी होगा बहुत से टीवी सीरियल में भी दिखाते हैं, पहले तो भाई कोई साधक पूजा करता है तो वहाँ वर्षा चालू हो जाती है, तूफान आने लगता है,
तरह तरह के डरावने दृश्य आने लगते हैं, और लास्ट में जाकर के फिर जो है, जो देवी है या देवता है, वो सामने फिर प्रकट होता है, कहता है कि भाई ठीक है, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं, मांगो क्या आपको चाहिए। तो ऐसा ही होता है। तो इन व्यवधान जो आपके बीच में, जो साधक इन व्यवधानों से डरते हैं, घबराते हैं, जो बीच में रुकावटें आती हैं, विघ्न आते हैं, अगर आप उनसे डरते हो, घबराते हो, तो आप साधना में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप साधना को सिद्ध नहीं कर सकते। साधना को सिद्ध वही कर सकता है जो इन चीज़ों से घबराएगा नहीं कि जो होना है आप कर लो, मैं तो आपकी पूजा करके रहूँगा बस। उसमें क्या होगा कि अगर आप सही से पालन नहीं कर रहे हो नियमों का, तो आप बीमार भी पड़ सकते हो, किसी भी प्रकार की चोट आपको लग सकती है, जिससे कि आप साधना को बीच में आपकी साधना खंडित हो जाएगी, छूट जाएगी वो। अगर आप नियम का पालन कर रहे हैं तो फिर ये सब समस्याएं आपके सामने उपस्थित बिल्कुल भी नहीं होंगी। ये आप 100% सत्य है ये, ठीक है ना। और जब साधक इन सभी समस्याओं को, व्यवधानों को पार करता हुआ, जूझता हुआ अपने आप को सभी सीमाओं से पार कर लेता है वो, यानी कि तो देव भी फिर लास्ट में ये सोचने लगता है, उस पर विवश हो जाता है वो सोचने के लिए कि भाई ये मेरा पक्का भक्त है, पक्का मेरा अनुयायी है, पक्का मेरा एक शिष्य है। और वो एक दिन ऐसा आता है कि जब वो साधक के सामने उसको उपस्थित होना ही पड़ता है, विवश होकर के आता है वो। चाहे आप वैदिक साधना करो, चाहे आप साबर साधना करो, कोई सी भी करो, लेकिन देव विवश होकर के ही आते हैं। वो जल्दी से आपको नहीं आकर के कोई किसी भी प्रकार से आपको दर्शन देना चाहते हैं, ना ही ये चाहते हैं कि आपको वरदान दें। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को पार करता हुआ जो साधक आगे निकल जाता है, उसी को देवी या देवता के साक्षात दर्शन होते हैं। चाहे वो अप्सरा साधना हो, चाहे वो यक्षिणी हो, या फिर योगिनी हो, या फिर और सभी चीज़ों। हाँ, इतना जरूर है, किसी में कम व्यवधान आते हैं किसी के सामने। अब वही बात आती है कि भाई एक साधक को अलग अलग अनुभव क्यों होते हैं, सभी को एक जैसे नहीं होते, क्योंकि हर साधक का शरीर अलग अलग है, हर साधक की मनोवृत्ति अलग अलग है। किसी के अंदर क्रोध ज़्यादा है तो कोई बेचारा बहुत शांत है, किसी के अंदर आचरण दुर्गुण भरे 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 पड़े हैं, और किसी के अंदर बिल्कुल भी आज दुर्गुण नहीं है, वो बहुत सीधा सरल है। ऐसे व्यक्ति को जो है बहुत जल्दी दर्शन होते हैं, बहुत जल्दी उसकी साधना सिद्ध होती है। तो ऐसा इसीलिए तो होता है, जो मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको पूरा समझाया है, यही कारण है। तो इसलिए अपने आप को बदलिए, अपने आप को इन सब चीज़ों से हटाइए, तभी आप साधनाएं कर सकते हैं, तभी उनमें आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है, जिससे कि आपको ज्ञान मिले। जो ज्ञान लेने वाले हैं वो ज्ञान लेते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। जो ज्ञान नहीं लेने वाले हैं, जिनको सिर्फ उल्टा सीधा ही बोलना है, वो इसको वीडियो को देखेंगे भी, उल्टा सीधा लिखेंगे भी। खैर, जो लिखना है जिसको लिखता रहेगा। कही ना कि कबीरदास की झोंपड़ी थी, उसके बराबर में कसाई रहते थे, और वो बकरी का मुर्गे का सबको कलम करते थे, वहाँ मांस बेचते थे वो। तो कबीर जी ने दोहा कहा था कि कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास। गलकट्टों का मतलब कि जो गला काटने वाले हैं। कबीरा तेरी झोंपड़ी गलकट्टों के पास, अरे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, तू क्यों हुआ उदास। तो भाई सीधी सी बात है, जो जैसा बोलेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा, जो जैसा समझेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। समझदार हैं समझ जाएंगे, ना समझ है इस संसार में घूमते रहेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोले मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।